वो सब मेरे ऊपर लदे पड़े हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं, आपको दिख रहा है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो गठरी मेरे ऊपर रखी हुई है। तो प्रेमियों, इस गठरी को कौन उतार सकता है सिवा गुरु के। आपको हम सत्य बात बताएं, कभी कभी मन में बड़ी निराशा हो जाती है, तो कहते हैं कि अपन चाहे जितनी युक्ति लगा दें, अपन इस साधन भजन से कभी पार नहीं हो सकते हैं यदि गुरु की दया नहीं ली तो। और गुरु की दया ली तो हमको तुमको कौन साधन भजन करना आता है? किसी को नहीं आता साधन भजन करना। जिस हिसाब से गुरु महाराज चाहते हैं उस हिसाब से कोई प्रेमी नहीं कर पाता है, लेकिन गुरु की दया ही हमको अपनी मंजिल तक केवल पहुंचा सकती है। तो हमको गुरु के हिसाब से चलने की जरूरत है कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु राजी है तो कर्ता को भी राजी होना पड़ेगा, और काल और कर्म की बाजी नहीं चल पाएगी वहां पे, वहां केवल गुरु का ही सब कुछ आदेश चलेगा। तो प्रेमियों, आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। सभी प्रेमी मालिक के कार्य में रत हैं, लगे हुए हैं। वो सोचते हैं किसी न किसी तरह से जो मैं कार्य कर लूं और मालिक की प्यारी और दुलारी बन जाऊं। कि गुरु मोहे कर लो चरण दुलारी, गुरु मोहे कर लो चरण दुलारी, स्वामी मोहे कर लो चरण दुलारी, स्वामी मोहे कर लो चरण दुलारी। गुरु महाराज हमको अपने चरणों की दुलारी बना लो, प्यारी बना लो, तभी तो मेरा काम होगा। प्रेमियों, कहा गया कि जितनी प्रीत कुटुंब से और जितनी गुरु से होए, तो कह कबीरवा दास की बाह न पकड़े कोई। लेकिन ऐसा प्रेम हो ही नहीं पाता है। जितना अपने बच्चे से लोग प्रेम करते हैं, इतना कभी गुरु महाराज से नहीं कर सकते हैं। बच्चे के लिए इतना इतना सामान लाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हम गुरु के लिए भी कुछ लेके आए हैं। तो उतना बराबरी हो ही नहीं सकती है, और बराबरी होगी नहीं तब तक प्रीत प्रतीत बढ़ेगी नहीं, तब तक मालिक की दया होगी नहीं। तो प्रेमियों, ये संसार बड़ा सरकने का नाम संसार है, सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और हम अपनी मंजिल पे धीरे 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 दौड़ लगा रहे हैं। गुरु महाराज की दया कृपा हो जाए तो हम मंजिल पे चढ़ जाएंगे, और न प्रेमियों चढ़े चढ़ाए भी गिर जाते हैं। चढ़े चढ़ाए भी ऊपर से सीधे गिरते हैं और नीचे चले जाते हैं, फिर 84 और नरकों का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रेमियों, हमको अपने विचार आचार सब अच्छे रखने की जरूरत है। हमने बहुत बड़ी पाठशाला में एडमिशन ले लिया है, इसमें बड़े बड़ों को एडमिशन नहीं मिलता है। हमने गुरु की पाठशाला में एडमिशन लिया है। अब हमको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। हम देखें हमारे अंदर कितनी बुराइयां थी, और कुछ बुराइयां मेरे अंदर से निकली कि नहीं निकली। वही छल कपट, बेईमानी, नफरत, चरित्रहीनता सब मेरे अंदर वैसे ही भरा है कि कुछ गुरु की कृपा से दूर हुआ है। तो अपने को आंकने की जरूरत है। हम क्या करते हैं? हम उल्टे काम करते हैं। हम ऐसे उंगली उठाते हैं कि वो खराब, तो ये उंगलियां सब मेरी तरफ आ जाती है, इसका मतलब मेरे अंदर इतनी बुराइयां स्वयं पहले ही से बैठी हैं। तो प्रेमियों, कहा गया कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो घट देखूं अपना और मुझसे बुरा ना कोई। हम कहते हैं हमसे बुरा कोई नहीं है। अगर जिस दिन ये भावना आने लगेगी उस दिन से काम शुरू हो जाएगा। अभी क्या हम लोग एडमिशन लिए हैं, बैठना तक नहीं आता है, और पढ़ाई तो बहुत दूर की चीज है, अभी कक्षा में हमको बैठना नहीं आता है। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की पाठशाला है। लोग बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, बड़ी बड़ी नौकरी लग जाती है, फिर उस कॉलेज का नाम हो जाता है, कहते कौन से टीचर से पढ़े और कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसे ही हम लोगों से भी पूछेंगे लोग कि भैया तुमने कौन से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और तुमको पढ़ाने वाला तुम्हारे टीचर का क्या नाम है। तो हम क्या कहेंगे?
हमारे टीचर का नाम जय गुरुदेव है। हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे टीचर का नाम जय गुरुदेव है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें अपने गुरु का नाम ऊंचा करना है। ये नहीं है मैं अपने गुरु का नाम नीचा कर दूं, नहीं, हमें अपने पिता का नाम ऊंचा करना है। और ऊंचा नाम कब होगा? जब हम अच्छी तरह से देश दुनिया में चलेंगे, हमारे चरित्र को लोग देखेंगे तो कहेंगे जे किसके बच्चे जा रहे हैं, तो कहेंगे जे बाबा जय गुरुदेव जी के बच्चे जा रहे हैं। तो प्रेमियों, अपने चरित्र को चरितार्थ करना है तो हमको तुमको ये मानव तन मिला है। गुरु महाराज कहते बच्चों, अभी तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम्हारा शरीर अभी तुम्हारे हाथ में, तुम जीते जागते अपने परमात्मा का भजन कर सकते हो। और मरने के बाद न किसी ने भजन कर पाया, न किसी को परमात्मा मिला है। अगर वो मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। तो प्रेमियों, मेहनत और मशक्कत बहुत रंग लाती है। हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते बहुत पास आ चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास आ चुके हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। जैसे गली में आए, कलई पड़ी थी तो आ गए, और नहीं था तो चंद्रनगर यही, गली यही थी, लेकिन ढूंढते फिरते अगर रास्ता सही क्लियर ना होता। ऐसे प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, रास्ता मंजिल कोई दूर नहीं है, लेकिन तुमको ऐसे कोई सतगुरु मिल जाए जो उस घर का भेद बता दे तो भेदी हो तुरंत मिल जाऊं, और एक पल की तलाश में, और मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो पास में ही है, वो दूर नहीं है, लेकिन लोग ढूंढते कहीं न कहीं फिर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी थी तो सुई से सिलाई कर रही, और उनकी सुई उनकी कुटिया के अंदर ही गिर गई, घर के अंदर। अब वो बाहर निकल के सुई को ढूंढ रही, तो लोगों ने कहा भैया माता ही क्या ढूंढ रही हो? अरे उस सुई से सिल रहे थे, सुई गिर गई। तो सब लोग ढूंढवाने लगे, जहां वो ढूंढ रही वहीं सब लोग ढूंढवाने लगे, लेकिन मिले कैसे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कई विधि आवे हाथ, और कह कबीर तब पाइए जब भेदी लोगे साथ। कहते चीज तो तुम्हारी कहीं है और ढूंढ कहीं रहे हो, कोई भेदी होगा तभी तो मिलेगी। तो प्रेमियों लोगों, फिर एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे। महात्मा जी ने कहा बड़ी भीड़ लगी है, क्या ढूंढा जा रहा है? अरे ये सुई गिर गई है, मिल नहीं रही है। तो महात्मा जी ने कहा कहाँ गिरी थी, कहाँ पे तुम बैठी थी? बोले बैठे तो मकान के अंदर थे। तो बोले जब मकान के अंदर बैठी थी तो बाहर काय को ढूंढ रही हो? ऐसे ही प्रेमी हम लोग, गुरु महाराज कहते हैं घट में है कि घट में है सूझे नहीं, और वैसे है ये जिन, और कह कबीर वादास को हुआ मोतिया बिंद। हमको सबको मोतिया बिंद हो गया, हमको परमात्मा दिख नहीं रहा है। तो प्रेमियों, इसी तरह से जब भेदी सतगुरु हमको मिल गए तो उस घर की मंजिल हमको हर हाल में मिल ही जाएगी। ना मुमकिन नहीं है, अब हमारे लिए मुमकिन हो गई है। इसलिए प्रेमियों, जीवन में संत मिलते हैं तो हमको ये एहसास हो जाता है, ये पता पड़ जाता है कि अब मेरे जिंदगी के आवागमन का अंत होने वाला है। अगर संत नहीं मिलते तो कभी आवागमन का अंत नहीं होता। बार बार जन्मना और बार बार मरना, इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती और हम इसी तरह इस जाल में फंसे रहते। तो प्रेमियों, काल के जाल से छुड़ाने हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, और हम लोग इस बार इतनी मेहनत और मशक्कत करें कि गुरु महाराज हमको लिवाने के लिए आए हैं, तो हम उनके साथ चले चलें। अगर मेरी मेहनत काम आ गई तो गुरु महाराज ले जाएंगे, और हम आलसी बने डरे रहे तो फिर गुरु महाराज कैसे जाएंगे? कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बनिया भागा साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत हुआ आलसी सो रहा, बनिया भागा
पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। कहते हैं बेला अमृत हो गया। अमृत बेला में सत्संगी लोग उठ के उस परमात्मा का नाम लेते हैं कि जागे ना पिछले पहर और करे ना आत्म जाप, और मुंह फारे सोत रहे और ताको लागे पाप। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में नहीं उठते हैं उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बताया है, सब सत्संगी बैठे हो, उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो खुद ही समझदार हो। तो इस तरह से हमको सुबह शाम परमात्मा का भजन करो, और भजन भी करो और गुनाहों की माफी भी बहुत मांगो, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, अब भी करते ही जा रहे हैं। भाई क्या कहा गया कि मनसा बाचा कर मना और दुख काहू ना दे, और ऐसी करनी जो करे सोई शब्द रस ले। मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ऐसी वाणी बोलो कि लोग हमसे खुश हो जाएं। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो वाणी से कुछ क्षण के लिए हम खुशी तो दे सकते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे तो आप शीतल होए। देखो चंदन होता है ना तो स्वयं में ठंडा होता है, उसके वृक्ष में हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन जो चंदन को अपने मत्थे पे लगाता है उसको भी शीतलता देता है। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी ठंडे रहने की जरूरत है। ज्यादा गर्म रहेंगे तो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठंडे दिमाग से कोई भी काम करना है, ठंडे दिमाग से करो तो तुमको परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। और गर्म रहे हमेशा तो संसारी लोग भी गर्म घूम रहे हैं। आज की दुनिया में क्या मचा हुआ है, इतनी हलचल मची हुई है, लोग एक मिनट भी अपने शांति दिमाग से बैठ नहीं पा रहे हैं। हम तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा उस मालिक के लिए शांति पूर्वक बैठते तो हैं। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमियों, दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। जो जीवन जाने वाला है भोग ले आ बहन जी। तो दुनिया से नाता तोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, क्योंकि ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला है। पता नहीं, उस दिन हम एक शादी में गए तो सामने 18 साल का लड़का और जरा सा बाथरूम में गिरा, तुरंत उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। अब बताइए 18 साल के लड़का को क्या रोग लगा था? कोई रोग नहीं, 8 फुट लंबा चौड़ा लड़का, और तुरंत मर गया, ऑन स्पॉट वही खत्म हो गया। बताइए, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं अपने जीवन को? क्या समझ रहे हैं? जीवन तो भैया कहते नहीं है, जब तक सांसें हैं तभी तक वो है। वो उसके पास, अजय के घर के पास में, सामने, जस्ट सामने, हाँ, तो तुरंत वो लड़का वहीं पे खत्म हो गया। कि एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। जा तोता को नाई ठिकानो, जा तोता को नाई ठिकानो, जाने कब हो जाई रवानो, जाने कब हो जाई रवानो। तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। को दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। तो ये तोता क्या है? जीवात्मा निकल गई पिंजड़े से, शरीर पड़ा रह गया और तोता उड़ गया। अब क्या करोगे? अब पीछे से लोग चिल्लाते बिलखते रह गए
लेकिन हाथ पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कर ले सो काम और भज ले सो राम। जितने जीवन में तुम अपने भगवान का जाप कर रहे हो ना, वही पूंजी तुम्हारे पास है केवल। और यहाँ की पूंजी को पूंजी नहीं समझना, यहाँ की तो सब छुड़ा ली जाएगी, लेकिन वही पूंजी तुम्हारे साथ कि यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तो भजो गुरु का नाम। तो प्रेमियों, हमको तुमको जब दिन रात यही पाठ पढ़ाया जा रहा है तो माया के दीवाने नहीं बनो। माया के दीवाने बनोगे तो ये माया छलनी है और सबको छल के यहाँ से चली जाती है। ठगनी है ये सबको ठग, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठग लिया, तो हमारी तुम्हारी क्या विचार है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको क्या करना है, गुरु महाराज से यही कहो, गुरु महाराज हमारे ऊपर दया और कृपा बनाए रखना, मेरे ऊपर दया का हाथ मालिक रखे रहना। अगर तुम्हारी दया का हाथ मेरे ऊपर रहा तो हमको रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, और अगर आपकी दया का हाथ मेरे ऊपर से हट गया तो हम आगे चल भी नहीं पाएंगे। कि गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना, गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना, गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। बस मालिक से यही कहो, मालिक दुनिया वालों को, घर वालों को, सबको देख लिया, कोई किसी के काम नहीं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, और इनसे हम प्रेम करते रहे, परमात्मा को भुला दिया। लेकिन अंत में जब मेरी ऐसी अवस्था आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए, केवल वो परमात्मा ने ही मेरा साथ दिया। इसलिए प्रेमियों, मालिक की शरण में रहो, मालिक से दया की भीख मांगते रहो, भिखारी बन के उनके पास आओ। बड़े बन के आओगे तो कुछ नहीं पाओगे, छोटे बन के आओगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो प्रेमियों, आज का ये समापन ये मुन्नी दीदी ने अपने यहाँ कराया, सोमवार को यहाँ चंदनगर में होने लगा है, तो लोग बाग अपने अपने घरों में करा रहे। बहुत अच्छी मालिक की दया है। रमेश भाई साहब इधर के बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागृति का काम कर रहे हैं। लोग जो सो गए थे वो भी जाग गए इनकी वजह से। तो प्रेमियों, एक ना एक को तो आगे आना पड़ता है। मालिक की दया काम करती है, लेकिन वो किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं। तो प्रेमियों, इनके अनुसार सब लोग चलो। जैसे कहें भाई साधन भजन कराना तो साधन भजन कराओ, सत्संग कराना है, हमारी स्थिति है तो हम सत्संग भी करा सकते हैं। तो ये मुन्नी दीदी बराबर सब सत्संगों में जाती हैं और इनका बहुत अच्छा भाव है। गुरु महाराज की दया कृपा इन पे अपार है। प्रेमियों, नौकरी से निवृत्त होके अब बराबर सत्संग में लगी हुई हैं, अपनी सांसों को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रही हैं, सब परमात्मा के काम में अपनी सांसों को लगा रही हैं। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।